हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम नईम शेख जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जुलाई 2021 में हुई विमेंस स्पीड चेस चैंपियनशिप की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फर्स्ट राउंड की गेम है हरिका द्रोणावली वर्सेस हो यिफेन। शुरू करता हूँ डायरेक्ट इस गेम को। E4 के साथ यहाँ हरिका ने शुरू किया। यिफेन ह्यो ने यहाँ C5 खेला, सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, A6, C3, तो E6 यहाँ ब्लैक का मूव आया। D4, D5, ई टेक्स डी फाइव, ई टेक्स डी फाइव, बिशप D3, देन नाइट आया F6 स्क्वायर पर। इसके बाद यहाँ हरिका ने कैसल किया बिशप E7, देन हुआ डी टेक्स C5, बिशप को मूव करना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि शायद बिशप रुक से चेक की वजह से आया होगा, लेकिन नाइट एट बी गोज टू D2 और इसके बाद यहाँ हो ये फन ने कैसल किया। नाइट B3, बिशप पर अटैक, बिशप गया B6 स्क्वायर पर, देन हुआ H3, तो नाइट आया C6 स्क्वायर पर। नाइट D4, तो नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन क्वीन गई D6 स्क्वायर पर और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ अपनी क्वीन को रखा F5 स्क्वायर पर और उन्होंने यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनाया है, लेकिन क्वीन गई E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन के E5 स्क्वायर पर आने के बाद मेरे ख्याल से यहाँ इस F5 नाइट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनता है, लेकिन बिशप को E3 स्क्वायर पर पहले यहाँ पर ब्लैक ने लिया, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। और बिशप एक्सचेंज होते हैं तो वाइट के लिए ऑल इज वेल, लेकिन बिशप आया C7 स्क्वायर पर। ब्यूटीफुल मूव, यहाँ पर डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है। तो मेरे ख्याल से हरिका ने इसका पूरा इंतजाम कर रखा था। उन्होंने यहाँ अपने इस F पॉन को आगे पुश करके क्वीन पर अटैक बनाया। क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D4 और फ्रेंड्स बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद क्या हो सकता है हमें यहाँ नजर आ रहा है, नाइट बिल्कुल सेफ है क्योंकि उसका डिफेंस यहाँ बिशप से किया गया है, क्वीन आगे रखी हुई है अगर मेटल एक्सचेंज होता है तो। खैर, ब्लैक का मूव है। ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को लिया E4 स्क्वायर पर। थोड़ा क्वेश्चनेबल मूव है। क्वेश्चनेबल क्यों? वैसे अगर पहली नजर में देखा जाए तो नाइट डिफेंडेड हो चुका है। तो बिशप टेक्स E4 होने के बाद डी टेक्स E4, और जैसा कि मैंने कहा कि नाइट अनडिफेंडेड है, लेकिन यहां पर व्हाइट के लिए ऑब्वियस मूव जो बनता है वो क्वीन को G4 स्क्वायर पर ले जाने का बनता है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हरिका के दिमाग में ये मूव ना आया हो, क्योंकि मुझे जो लगता है यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्टली ये मुझे चेकमेट की थ्रेट नजर आती है। यहाँ से कम क्वीन को G6 स्क्वायर पर नहीं लेकर आया जा सकता। मान लो क्वीन G6 स्क्वायर पर आती है तो नाइट से फॉक लगती है किंग और क्वीन पर। किंग मूव होगा, देन नाइट एक्स G6 विद ए चेक, और उसके बाद फिर जैसे मटेरियल एक्सचेंज होगा तो बिल्कुल सही यहाँ गेम चलेगी फ्रॉम वाइट्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर यहाँ इस पोजीशन की बात करूं तो G6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि नाइट H6 चेक और यहाँ ये मेट होगी। फ्रेंड्स, मुझे मूव बहुत सही लग रहा था। हो सकता है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। यहाँ पर हरिका ने किया नाइट टेक्स G7, एक पॉन मुझे चेकमेट नजर आ रही थी, पता नहीं क्यों। क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, देन हुआ F5, दोबारा क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन आई G3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, वो अटैक जो थोड़ी देर पहले यहाँ हो ये फिर ने लगा रखा था वो काफी स्ट्रांग हो चुका है। नाइट आया H5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन H2 चेक, किंग आया F2 स्क्वायर पर। देन हुआ E3 चेक, तो किंग टेक्स E3 करना ही पड़ेगा, लेकिन रुक से अब चेक आई। रुक से चेक आने के बाद किंग को D3 स्क्वायर मिल गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा किसी भी प्रकार की कोई चेक फिलहाल ब्लैक दे पाएगा। लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने किंग को मूव किया F8 स्क्वायर पर। रीजन बीइंग यहाँ अगले मूव में क्या आने वाला है, चेकमेट ऑलमोस्ट की थ्रेट है, तो क्वीन G4 फिर भी खेला गया। देन हुआ बिशप E5, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, और एक बार ब्लैक की क्वीन वापस गेम में आ गई तो मेरे ख्याल से व्हाइट की किंग की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो इस गेम को स्मूथली कंटिन्यू कर पाएगा। खैर, यहाँ खेला गया रुक एट A गोज टू E1, और यहाँ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिशप को पिन करने की तैयारी है, लेकिन बिशप टेक्स D4 होने के बाद पहले खेला गया C टेक्स D4 और इसके बाद आया रुक टेक्स E1। लेकिन अब अपर हैंड है हरिका द्रोणावली का। उन्होंने यहाँ पहले एक चेक दी क्वीन को G7 स्क्वायर पर ले जाकर, किंग गया E7 स्क्वायर पर, देन रुक से चेक आई, वो भी रुक एक्सचेंज करते हुए किंग गया D6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ अगर व्हाइट और ब्लैक दोनों की गेम का कंपैरिजन किया जाए तो ब्लैक की गेम में ना तो ये रुक और ना ही ये बिशप अब तक टच किया गया है, और वहीं व्हाइट के पीसेस ऑल ओवर द बोर्ड अच्छी तरह से खुले हुए रखे हुए हैं। खैर,
यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से चेकमेट करना हरिका के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हरिका ने दूसरी स्ट्रेटेजी को चुना। एक स्ट्रेटेजी मुझे नजर आ रही है वो क्वीन से चेक देने की है, F8 स्क्वायर से। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो सारा फोर्सफुल सीक्वेंस है। किंग को D7 स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा, फिर इसके बाद होगा क्वीन E7 चेक, किंग C6 स्क्वायर पर जाएगा, देन होगा क्वीन रुक से चेक आएगी। रुक से चेक आने के बाद किंग जब B5 स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद होगा क्वीन C5 चेक, किंग को फाइनली A4 स्क्वायर पर आना होगा और उसके बाद रुक से चेक और दैट्स इट, गेम यहाँ खत्म हो जाती है। बीच में हो सकता है एक दो मूव है तो शायद एक दो मूव एक्स्ट्रा लग जाए चेकमेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हरिका ने चुना एक चेक देना, वो भी F6 स्क्वायर से अपनी क्वीन के साथ। किंग गया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ G3, और G3 का मतलब ऐसा कोई भी तरीका फिलहाल हरिका नहीं चाहती कि ब्लैक अपनी क्वीन को वापस किंग के डिफेंस में लगा सके। ऑलरेडी यहाँ ब्लैक के जो दो पीसेस हैं दे आर एज गुड एज डेड। तो इस पॉइंट पर ब्लैक किंग को मूव कर सकता था, लेकिन अगर यहाँ से किंग मूव होता है B8 स्क्वायर तक तो ये गेम वैसे ही चेकमेट तक चली जाती है, क्योंकि क्वीन से चेक आई। उसके बाद किंग A7 स्क्वायर पर जाएगा, फिर क्वीन से चेक आएगी C5 स्क्वायर से, किंग को B8 स्क्वायर पर ही जाना होगा, और अब व्हाइट यहाँ अपने रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाकर गेम को चेकमेट तक बड़ी आराम से पहुंचा देगा। तो ब्लैक के पास इस किंग को B8 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन तो है नहीं। ब्लैक ने यहाँ अपने बिशप को निकाला D7 स्क्वायर पर, फाइनली चलिए कोई पीस तो बाहर आया। क्वीन आई E5 स्क्वायर से एक चेक देने के साथ किंग गया D8 स्क्वायर पर, देन मेरे ख्याल से तो नाइट F6 वाज एन ऑप्शन। मान लो अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ाते हैं तो ब्लैक के पास वैसे ही मूव बहुत कम है, क्वीन टेक्स B2 जैसा कोई मूव आउट कर लेते हैं और भी कुछ कर देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वीन E7 चेक होगा, किंग को मूव करना होगा, उसके बाद बिशप गया और गेम को चेकमेट तक पहुंचाने में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय यहाँ से लगेगा। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन H8 चेक। मुझे ऐसा लगा कि शायद हरिका के दिमाग में यहाँ इस रुक को लेना रहा होगा, लेकिन किंग के C7 स्क्वायर पर आने के बाद आया रुक से चेक, आया रुक C1 चेक, किंग गया B6 स्क्वायर पर, और अब यहाँ क्वीन टेक्स A8, मतलब थोड़ा सा गेम में वाइट को गेम प्ले मिल जाएगा। लेकिन क्वीन E5 और क्वीन के E5 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है। तो यहाँ येफन ने अपने बिशप से एक चेक दी, उसको B5 स्क्वायर पर ले जाकर, और अपने ब्लैक के लिए अपने किंग के लिए ऑप्ट किया कि शायद A5 स्क्वायर एक सेफ पैसेज मिल जाए। लेकिन वाइट ने यहाँ अपने किंग को मूव किया E8 स्क्वायर पर। आई एम श्योर यहाँ ब्लैक की क्लॉक में टाइम खत्म हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ओयफन ने जो अटैक लगाया अपने बिशप से एक चेक देने वाला, उसके बाद वाइट के इस किंग के जाने के लिए कोई बहुत अच्छे स्क्वायर से नहीं बचे थे, उस किंग को E3 स्क्वायर पर ही जाना पड़ता। लेकिन अगर यहाँ से शायद इफन हो का पास अगर मौका होता तो पक्का वो यहाँ अपने इस रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ क्वीन को पिन कर चुकी होती। यार जो भी था फ्रेंड्स, गेम बहुत अच्छी थी। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।